आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेत की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की समस्या और सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बंजर भूमि हो रही पर भांग की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। गौरतलब है कि साल 2017 में तत्कालीन सरकार के समय प्रदेश में भांग की खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई। मौजूदा समय में ट्रायल के तौर पर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर के अनेक अलावा जिलों में 36 किसानों को भांग की खेती के लिए उद्यान विभाग और आबकारी विभाग ने मिलकर औद्योगिक हेम्प और मेडिकल कैनबिस के प्रस्ताव तैयार किए। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक हेम्प के बीज और रेशे की काफी मांग है। शायद यही वजह है कि देश इसके आर्थिकी और खेती व्यापार कर रहे हैं। इससे रेशे और बीज का इस्तेमाल कई उत्पाद और मेडिसिन में किया जाता है। इसमें प्रमुख देश अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि शामिल हैं। दरअसल हेम्प के बीज का इस्तेमाल स्नैक फूड, अनाज, सूप, चटनी, मसाला, बेकरी, पास्ता के लिए भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक उत्पाद, रेशे फाइबर का टेक्सटाइल, पेपर, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर सहित अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विभागीय स्तर पर देरी होने को स्वीकारते हुए विभागीय स्तर पर इसका जल्द समाधान कर नीति को लागू करने की उम्मीद जताई है। नीति का अंतिम प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। नीति को मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश में व्यावसायिक रूप से इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अब देखना यह है आखिर इस नीति को कैबिनेट से कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी। देखिए, अनादिकाल से भांग की खेती उत्तराखंड में होती रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अधिकार दिया था कि आप भांग की खेती कर सकते हो। जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें साफ लिखा है धारा 81 और 82 में कि पर्वतीय क्षेत्र में भांग की खेती प्रतिबंधित नहीं रहेगी, क्योंकि उसका मल्टीपर्पज उपयोग होता है। आप उसको सब्जी में उपयोग कर सकते हो, आप उसकी चटनी बना सकते हो, आप उसका रेशा निकाल कर कपड़े बना सकते हो, रस्सियाँ बना सकते हो, और आप उसकी लकड़ी का उपयोग, जलौनी लकड़ी का उपयोग हो सकता है। उसका दाना बिकता है। आप उसकी डस्ट का उपयोग जानवरों की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसकी डस्ट का उपयोग कर सकते हो। लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी एक नीति बनाई थी। उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार के अधिकारी भांग की खेती के उत्पादन में किसानों को परेशान कर रहे हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में ये ट्रेडिशनल खेती है, इसको खेती का नाम दिया गया है। ये कहीं आप उसमें नहीं है कि हम इलीगल नहीं है। और जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें साफ लिखा है। हमारी मांग है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को भांग की खेती उत्पादन का लाइसेंस जारी करना चाहिए या उस खेती को लीगलाइज करना चाहिए। देखिए, जहां तक प्रश्न है भांग की खेती का, राज्य सरकार ने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा की थी और इसको लागू करने का फैसला किया था। हमारी वर्तमान सरकार भी, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी चाहते हैं कि राज्य के जो इस तरीके का उद्योग है, राज्य में जिस तरीके से जो खेती है, राज्य की जो परंपरागत खेती है और जो जड़ी बूटियां हैं, ये भी बढ़ी जाएं और इससे लोगों को फैसिलिटी मिले। भांग का निश्चित रूप से विदेशों में काफी खपत है और भांग के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जैकेट बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके के, और दूसरे उत्पादकों में खाने के चीजों में भी भांग का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और जो विभाग है उस पर काम कर रहा है।
अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उसका संज्ञान लेगी। सर नेक्स्ट ईयर